की तारीख में बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी बन गई है। इसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार जिन्होंने करोड़ों करोड़ों में भ्रष्टाचार किया हुआ है ना, वो सब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई ईडी, सीबीआई, आईटी रेड नहीं होती है, वो धीमी हो जाती है। देखिए ना, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवेंद्र अधिकारी, सब कितने बड़े भ्रष्टाचार हैं, करोड़ों में उन पर यह भ्रष्टाचार का आरोप है। ईडी, सीबीआई, आईटी सब रेड किया हुआ है, उन पर आरोप पत्र भी दाखिल हुआ है, लेकिन ये सब लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनकी संख्या 600 से ज्यादा है। आज की तारीख में 600 से ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अभी अभी ताज़ा खबर, मधु कोड़ा वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मधु कोड़ा और उनकी पत्नी। इनकी वजह यह है कि बीजेपी में शामिल हो जाने से इन पर कोई रेड नहीं होती। ईबी, सीआईडी, ईडी, आईटी सब राइट है ना, धीमी पड़ जाती है। तो ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है। देखिए ना, ये सब बीजेपी में शामिल हो जाने से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आगे रिपोर्टर बताते हैं, डिटेल बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मोदी की गारंटी से ज्यादा फर्जी कोई गारंटी है नहीं। कब कौन से विपक्षी भ्रष्टाचारी नेता मोदी जी के वॉशिंग मशीन में धुलकर सफेद हो जाए, पता नहीं चलता। 2024 चुनाव से पहले इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी बन गई है और नरेंद्र मोदी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बनाया। मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? 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 दोस्तों, ये भाषण संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। मधु कोड़ा घोटाला किसने किया, किसने किया? जिस मधु कोड़ा का नाम लिया जा रहा है वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। उन पर कोयला घोटाले का आरोप था, वो दोषी भी पाए गए। 3 साल के लिए जेल और 25 लाख रुपए जुर्माना भी उन पर लगाया गया। तब से भाजपा वाले कोयला घोटाले का नाम मधु कोड़ा घोटाला रख दिया। अब उसी मधु कोड़ा की बीवी और उत्तराखंड से एकमात्र कांग्रेस सांसद रही गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई। गीता कोड़ा जो है वो कांग्रेस के सांसद थी और अब वो भाजपा में शामिल हो गई। और वहीं अमित शाह जो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा पर सवाल उठाते थे, उन्होंने गीता कोड़ा का पूरी तरह से स्वागत किया। क्या था वो? पार्टी की छवि चमकानी चाहिए, चाहे वो नाम से हो या बदनामी से हो। तो वहीं पर अजित पवार, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, ईडी की जांच पेंडिंग है, उन पर सिंचाई घोटाले का आरोप रहा। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन घोटाले का उन पर आरोप लगा। 7 केस दर्ज है उनके खिलाफ, जिसमें से कई में जो महाराष्ट्र सदन घोटाला है उनमें उन्हें बरी कर दिया गया और 7 केस पर जांच पेंडिंग है। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाने का उन पर आरोप रहा और ईडी ने जांच बंद कर दी है। प्रवीण देरकर जो है उन पर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का आरोप है। 2022 में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। विजय कुमार गावित, सरकारी योजनाओं में 6000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया, उन पर यह आरोप लगा। वो भाजपा ज्वाइन किए और एंटी करप्शन ब्यूरो से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। संजय राठौर, पूजा चौहान सुसाइड केस सबको याद होगा, उसमें वो दोषी पाए गए थे या उन पर गंभीर आरोप लगा था, उनका नाम सामने आया था, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। यशवंत यादव, रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदना, जैसे वो बीजेपी में गए, फेमा में उनका केस जो है वो पेंडिंग मोड पे चला गया। शुभेंदु अधिकारी, शारदा घोटाला, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़े जाने के बावजूद भी ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और सीबीआई का केस अभी पेंडिंग है। वहीं पर जितेंद्र तिवारी, कोयला तस्करी का आरोप उन पर लगा, कोयला घोटाले का आरोप उन पर लगा, लेकिन ईडी ने केस जो है उसे अभी के लिए फिलहाल पेंडिंग मोड पे डाल दिया। मुकुल रॉय, शारदा घोटाला और जैसे ही वो बीजेपी में चले गए उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। शोभन चैटर्जी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़े गए, वो भाजपा में शामिल हो गए। सीबीआई जांच पेंडिंग मोड पे डाल दिया और अभी वो जमानत पर बाहर है। हार्दिक पटेल पर तमाम तरह के केसेस रहे, राजद्रोह का मुकदमा उन पर चल रहा था। करीब
30 केसेस उन पर लगाया गया था और जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं ज्यादातर केस में वो बरी हो जाते हैं और राजद्रोह का जो मुकदमा था उसे पेंडिंग मोड पे डाल दिया गया। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी और दोषी पाए जाते हैं, दोषी तो नहीं कहेंगे, आरोपी पाए जाते हैं। जैसे ही वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया जाता है और सीबीआई ने उनके खिलाफ जो पूछताछ जारी रही उसे रफा दफा कर दिया। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा अवैध खनन के बदले रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगा, बड़ा घोटाला करने का आरोप उन पर लगा। वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। और वहीं पर दोस्तों आदर्श स्कैम घोटाला या आदर्श बिल्डिंग घोटाले में जिस तरह से आदर्श जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में और साथ ही साथ अब वो भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए और इनकी केसेस भी जो है धीरे धीरे उसे भी उनकी फाइलें भी बंद करा दी जाएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब घोटालेबाजों की पार्टी बन गई।